बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और आप हैं हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से लर्निंग प्रोसेस में, और हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ ऑफ़र करती है। तो आज हमने पढ़ना है इकोनॉमिक्स सिस्टम्स के मुतालिक छोटी छोटी बातें सीखेंगे जिनमें आगे चल के हमारी बेस भी बनेगी, और अल्टीमेटली हमने इकोनॉमिक्स की बेस बनाते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए इकोनॉमिक्स को सीखना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और साथ में उसकी एप्लीकेशन, मेजर जो लर्निंग का प्रोसेस होता है, की रोल ही उसका इसमें होता है कि आप जो सीखते हैं उसको किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के फ़ैसलों में अप्लाई करते हैं और किस तरीके से उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम की अगर बात की जाए तो तीन ही हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि एट अ टाइम वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो सिस्टम है वो है डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप यानी कि जैसा कि एक हुक्मरान बन जाए और वो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग अपने पास रख ले, सारी की सारी पावर एक पर्सन के पास चली जाए और वो अपनी मर्ज़ी से बगैर किसी से सलाह मशवरा किए अपने फ़ैसले खुद करता हो, तो उसको कहते हैं, जो तर्ज़ हुकूमत इस तरह का हो, डिक्टेटरशिप। और इकोनॉमिक सिस्टम भी अगर जब एक ही फ़र्द उसको लेके चल रहा है और पॉलिसीज़ बना रहा है, उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है, तो इस तरह का स्टाइल जो है वो डिक्टेटरशिप होता है। और ये ज़्यादातर जो है अरब ममालिक या जहाँ पे बादशाह का निज़ाम है वहाँ पे राइज होता है। दूसरा है कमांड और प्लान्ड इकोनॉमी। यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी से आप ये कह सकते हैं कि जो ऐसी गवर्नमेंट जो सारी की सारी चीज़ें एक प्रॉपर प्लान से लेके चलती है कि हमने एक मुल्क के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे एंगेज करना है, क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कितनी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कहाँ पे प्रोड्यूस करनी है, और हमारी आने वाले पीरियड में एंटिसिपेटेड जो है वो कंजम्पशन कितनी है। उन कंजम्पशन की बेस पे जो फोरकास्ट की जाती है उसको मद्देनज़र रखते हुए प्लान करना और चीज़ें प्रोड्यूस करवाने के लिए जितनी डायरेक्शन दी जाएँ, जितनी पॉलिसीज़ बनाए जाएँ, और इकोनॉमी को जब प्रॉपर प्लानिंग से कंट्रोल किया जाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, तो उसको कहते हैं कमांड और प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरी होती है फ्री या फिर मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब ये होता है कि ये मार्केट खुद डिसाइड करती है और ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। जिस चीज़ की जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी प्राइस ऊपर जाती जाएगी, और जब प्राइस ऊपर जाएगी तो लोग उस चीज़ को या सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे और उसमें एंगेज होंगे। यानी कि मार्केट की डिमांड की बेस पे वो चल रहा होता है। जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड नहीं होती तो वो चीज़ नहीं करते, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि एक सीज़न में अगर फसलों की एक कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग अगले साल में ये फोरकास्ट कर रहे होते हैं कि फिर भी ज़रूरत गवर्नमेंट की इतनी है और इतनी ही प्रोडक्शन हमें भी करनी चाहिए। तो क्या होता है कि सप्लाई बढ़ जाने की वजह से डिमांड कम हो जाती है और कीमत डाउन हो जाती है। तो अल्टीमेटली लोग अपनी मर्ज़ी से मार्केट को देखते हुए खुद डिसाइड करते हैं और डिक्टेशन नहीं लेते गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह का जो होता है, यानी कि जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे सारी इकोनॉमी चल रही होती है, उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और इसके बाद होता है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक वैल्यूज़। इस्लाम की वैल्यूज़ पे बेस कर होता है, एंड इस्लामिक रूल, यानी कि ज़कात, उशर, और जो इस्लाम जिन चीज़ों पे मना करता है, यानी कि इंटरेस्ट वगैरह, वहाँ पे सूद नहीं होता, ऐसा निज़ाम है, उसको इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये रियलाइज़ शुरू कर दिया है कि जो इंटरेस्ट है उसके क्या नुकसानात हैं। तो जो इस्लाम है वो अपना एक उसूल पेश करता है जिससे अपने फॉलोअर को ये कहता है कि आपने बुराइयों को छोड़कर, यानी कि सूद वगैरह नहीं करना, और जो दौलत है उसको चंद हाथों में आपने इकट्ठे नहीं करना, बल्कि जो ज़कात की मद में या जो उशर है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुरबा की मदद करनी है। तो इस तरीके से इस्लामिक जो सिविलाइजेशन होती है वो पनपती है, और जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो भी इंडिविजुअल को अपने हिस्से मिल जाते हैं। जब उसके आबा व अजदाद में से कोई किसी की डेथ होती है तो उसकी जितनी जायदाद होती है वो विरासत में दूसरों को मिलती है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, और जो
सूद वगैरह का कारोबार है उसको मना किया जाता है। तो ये दूसरे सिस्टम जो कैपिटलिस्टिक नेचर के बिजनेस होता है उसके अगेंस्ट है। इसके बाद है पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो मिक्स्ड टाइप इकोनॉमी है, जहाँ पे कुछ जो सेक्टर्स हैं या कुछ लोग हैं वो इंटरेस्ट पे अमल दरामद नहीं कर रहे होते। कुछ ऐसी होती हैं जैसे डिफेंस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट प्लान करके चलती है, और कुछ इकोनॉमी को गवर्नमेंट प्लान करके उनको एग्जीक्यूट करवा रही होती है, और कुछ मार्केट की बेस पे सर्वाइव कर रहा होता है, और कुछ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे लोग अमल दरामद कर रहे होते हैं, और वो ख़ुद इस्लामी कवानीन और जो शरीयत है, शरीयत जैसे कहती है वो उस हिसाब से ख़ुद ही अपने आप को लेके चल रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी कल्चर है। तो इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम की बात की जाए तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेन जो हैं, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये हैं हमारी एक्टिविटीज़ को मेन जो एक्सेलरेट करते हैं। वो कैसे कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी ज़रूरत होती है। अब एक इंडस्ट्री होती है या फैक्ट्री होती है, उसको लैंड की ज़रूरत है, वो लैंड किसी से रेंट पे लेगा या फिर बाय करेगा, और फिर उसको एक इंटरप्रेनर यानी कि बिजनेस माइंड लोगों की ज़रूरत है, फिर उसको कैपिटल की ज़रूरत है जो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर लेबर की ज़रूरत है। लेबर कहाँ से आएगी? लोग जो है उसमें आके मेहनत मजदूरी और जॉब लेते हैं और आके काम करते हैं, और उस काम करने के बदले में जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, वो उनको सैलरी देती है और चीज़ें बनवाती है, उनसे आइटम बनाती है, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे होते हैं। और जब वो चीज़ उनको सैलरी मिलती है तो लोगों को घर में चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो अपनी इंडस्ट्री जिसमें वो काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री, उसमें से भी और दूसरी फैक्ट्रीज में से भी चीज़ें बाय करते हैं, और उसके बदले में वो चीज़ें घर में जाके कंज्यूम होती हैं। तो डोमेस्टिक एक होता है, डोमेस्टिक सेक्टर होता है, और दूसरा जो होता है फर्म्स होती हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, बिज़नेस सेक्टर होता है, जो कि चीज़ें बना रहा होता है। तो जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं वो हाउस होल्ड होते हैं। तो इस तरीके से जो लोग काम करते हैं और पैसा कमा के इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें चाहिए वो घर लेके आते हैं, घर में चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो पैसा वो मिलता है वो चीज़ें बाय कर लेते हैं, और फिर पैसा उनके पास ही चला जाता है बिजनेसमैन के पास, और वो फिर उसको बिज़नेस को रन करता है, और उसको फिर मज़ीद लोगों की सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए लेबर को हायर करता है और सैलरी पे करता है, और लोग उस सैलरी से चीज़ें ख़रीद के अपने घर में लेके जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं और ज़िंदा रहते हैं, और अपनी ज़िंदगी का जो सिस्टम है, सर्किट है, वो चलता रहता है। और इस तरीके से इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो में गुड्स और इनकम जो है वो फ्लो होती रहती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में मूव होती हैं चीज़ें। तो आप हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से ये लेक्चर ले रहे हैं। आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी, जैसा कि आप अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो वेलकम। अगर मज़ीद भी आप दूसरे जो CSS के हैं या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के कोर्सेज़ हैं वो भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरों को रेफ़र कर सकते हैं। तो हमें याद रखिए। खुदा हाफिज़।